हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी बेहतर होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में लगे हुए होंगे। आइए उसी एग्जामिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए एक वीडियो में पुनः हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके कक्षा 10 के सोशल साइंस से लिया गया है। और इस सोशल साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 5-7 क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में यूं ही पूछ दिए जाते हैं। तो आइए इस अर्थव्यवस्था और आजीविका से जो प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं उसको देखते हैं और कितने प्रश्नों का इसमें सही जवाब दे पाते हैं। आइए रूबरू होते हैं। तो बिना विलंब किए आइए देखते हैं कि इस सामाजिक विज्ञान का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना यह है कि वाड़ा बंदी आंदोलन कहां हुआ था। मिलेंगे ऑप्शन 4, अर्थात इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर बाबू रूस में। तो हम आपको यह बता दें कि बाड़ा दौरी अर्थात बाड़ा बंदी आंदोलन जो हुआ है ये इंग्लैंड से रिलेटिव है, मतलब इंग्लैंड में हुआ है। मतलब मेरे इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या यह प्रश्न आपको पता था? पता था कमेंट में यस बताइए, नहीं पता था दूसरे को देखिए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब देखते हैं कितने लोग को जानकारी है। प्रश्न क्या है बाबू? तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किए का श्रेय जाता है 1966 ईस्वी में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम कमर कस लीजिए, एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। आज ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं ना जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिलेंगे। तो रूबरू होते हैं तीसरे क्वेश्चन से और देखते हैं तीसरे का जवाब क्या होता है। प्रश्न क्या है? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ये इतने अच्छे क्वेश्चन हैं कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और इस बार 2023 में भी पूछने की संभावना मानी जा रही है। तो क्या इसका जवाब आपको पता है? ऑप्शन तो 4 देख लीजिए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो हम आपको बता दें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुई है। यहां पर उद्योगों का क्रांति चलाया गया था और यह क्रांति सबसे पहले 1827 ईस्वी में चलाई गई थी। इसलिए इस प्रश्न का भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आ गए हैं आपके चौथे प्रश्न में। चौथा क्वेश्चन देखिए, जवाब क्या होता है जानते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल अर्थात बंबई 1854 किसने खोली। यहां इस प्रश्न में आपका आंसर छोटा सा छिपा हुआ है कि भारत का जो पहला कपड़ा मिल था वो कब खोला गया था। तो 1854 ईस्वी में किस राज्य में खोला गया था, अर्थात किस जगह या किस शहर में खोला गया था। तो बंबई में। लेकिन यहां सवाल है किसने खोली, मतलब किसके द्वारा खोला गया था, आपको यह बताना है इस प्रश्न में। तो इसके बारे में हम बता दें, इसके श्रेय खोलने वाले श्रेय जो श्रेय हैं वो हैं काउसनी नानाजी दाभाद ने, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों को तो आज आसानी से इसका जवाब पता भी नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप याद रखेंगे जिसका जवाब था ऑप्शन नंबर डी में। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन, जवाब क्या होता है देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। देखिए समाजवाद जो शब्द है ये सबसे पहले प्रयोग किया गया है 1827 ईस्वी में। कहां प्रयोग किया गया है? तो इसे प्रयोग किया गया है इंग्लैंड में। यह भी बात याद रखेंगे, इसे प्रयोग किया गया कहां? इंग्लैंड में। लेकिन किसके द्वारा किया गया था तो इसको करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ओवेन को, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्ल मार्क्स जो थे इसके प्रचारक थे, लेकिन रॉबर्ट ओवेन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। आइए अब आगे हैं आपके छठे क्वेश्चन में, जवाब इसका जानते हैं क्या होता है। देखिए कितना मजा आ रहा है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और इस वीडियो को देख के अपना लाभ उठा सके। प्रश्न देखिए छठा क्या होता है देखते हैं। 1917 ईस्वी में
भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? 1917 में जो जूट मिल बनाया गया था वो भारत के किस शहर में बनाया गया था? ऑप्शन 4 है, कलकत्ता, दिल्ली, बंबई या फिर पटना। तो जूट का जो मिल सबसे पहले बनाया गया था हमारे देश में, यह बनाया गया था 1917 में और यह कलकत्ता में बनाया गया है। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे, अर्थात कलकत्ता में सबसे पहले जूट मिल स्थापित किया गया था, जूट बनाने का शहर स्थापित हुआ था। आइए 7वां देखते हैं। 7वें का जवाब देखते हैं क्या होता है। 7वां प्रश्न क्या है बाबू? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ। मतलब जो वोट देने का अधिकार होता है, जो मतदान देने का अधिकार होता है, वो हमारे देश में न्यूनतम 18 वर्ष है और हमारे यहां मतलब भारत में स्त्री और पुरुष दोनों दे सकते हैं। तो यह बताना है कि इंग्लैंड में महिला और पुरुष को मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को मताधिकार देने का अधिकार कब मिला? तीसरे मिला, इसे दिया गया 1828 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8वां प्रश्न के पास आ गए हैं। प्रश्न है 8वां, जवाब क्या होता है देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? यह तो कई सारे लोगों को पता होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ है 1770 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ यहां। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। काफी आसान लेकिन आपके एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए है, तो एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिए, जल्दी जल्दी वीडियो देखिए और ध्यानपूर्वक सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिए। 9वां देखिए, भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? मतलब भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री का एक्ट है या फैक्ट्री का कानून है, जहां पर आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, उसको पारित करने का श्रेय कब गया या कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ है 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। आइए 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 10वें का जवाब क्या होता है एक बार समझते हैं। वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? अभी हम थोड़ा देर पहले इसके बारे में जाने, लेकिन इसे बनाने का श्रेय किसको जाता है? वाटर फ्रेम जो था उसको बनाने का श्रेय किसको गया? तो उसे श्रेय गया है रिचर्ड आर्कराइट को, अर्थात ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? देखिए फिर से आ गया, मिला जुला के वही है, लेकिन स्पिनिंग जेनी बताना है आपको कि इसका आविष्कार कौन है, आविष्कारक का नाम बताना है। तो बता दें इसमें आविष्कारक हैं जेम्स हारगिब्स, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका एकदम सही आंसर होगा। हम जो भी आपको बताएंगे 100% शुद्ध और सटीक बताएंगे, गलत का तो कोई चांस ही नहीं है, एकदम इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। 12 को देखिए, भारत में कोयले उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? हमारे देश में कोयला सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा झारखंड में मिलता है। झारखंड का जो जिला है उसका नाम है झरिया। लेकिन सबसे पहले कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? कोयला निकालने का कब स्टार्ट हुआ अपने देश से? तो यह हुआ है बाबू 1914 ईस्वी से, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है 13वें क्वेश्चन में। 13वें का जवाब कौन कौन देता है देखते हैं। इसका जवाब देखिए, तो जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था? जमशेद टाटा जो थे, जो टाटा मुख्य रूप से शहर बसा दिया गया है, इस शहर में जो स्टील कंपनी थी, स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी यह बताना इस प्रश्न में। तो यह स्थापित हुआ है 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी के साथ सही के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर। प्रश्न क्या है देखते हैं। मजा आ रहा है ना आज के सेशन में? एकदम मजा आएगा, बने रहिए, हिले डोलेंगे नहीं। अगर कहीं भी मैसेज वगैरह आया उसको निगलेक्ट करेंगे, पहले वीडियो देखेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया है असहयोग आंदोलन के समय, जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था।
और असहयोग आंदोलन कब चल रहा था ये याद होगा आपको। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात जो आजकल विपक्ष में मौजूद है, इसकी स्थापना किया गया है 1885 ईस्वी में। थोड़ा सा समझिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया है 1920 में, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 15 को देखते हैं, 15 का जवाब दीजिए क्या होता है, देखते हैं। तो 15 में है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। अपने देश में नहीं बताना है, बल्कि इंग्लैंड में बताना है कि वयस्क मताधिकार का व्यवस्था सबसे पहले कब किया गया था। तो यह किया गया है बाबू 1928 ईस्वी से, और उसी वर्ष स्त्री और पुरुष दोनों को मताधिकार देने का कार्य प्रारंभ हुआ। बोले इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 16 पर विचार करते हैं। 16 को देखते हैं जवाब क्या होता है, देखा जाए। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी। जूट का मिल सबसे पहले कहां बनाया गया था। तो अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में सवाल कर चुके हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा आपको पता होगा तो जवाब दे सकते हैं। किस शहर में हुआ था बाबू, तो याद है कलकत्ता में। लेकिन यहां पर कलकत्ता ऑप्शन में से हटा दिया गया है। तो भारत में जूट मिल जो था वो सबसे पहले इस ऑप्शन के अनुसार बंबई सही होगा। ऑप्शन बी के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 17 देखते हैं, बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। हमारे बंबई में जो कपड़ा मिल बनाया गया उसमें कपड़ा मिल का आरंभ, जूट मिल खुद तो खोल दिया गया, लेकिन उसके बाद कपड़ा बनाना स्टार्ट हुआ। तो कपड़ा मिल का स्थापना कब किया गया था, तो उसको स्थापित किया गया था 1853 ईस्वी में, जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 18 देखिए। 18 है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां चला था। देखिए एक दिन भी नहीं चला, मात्र 10 घंटे का आंदोलन। तो ये 10 घंटे का आंदोलन चला है इंग्लैंड में, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए को। 19 पर आ गए हैं। 19 का जवाब देखा जाए क्या होता है, कौन सा होता है। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, ये बताना आपको। मतलब भारत में मजदूरी बोर्ड जिसके तहत आप मजदूरी कर सकते हैं, आपकी मजदूरी को निर्धारित किया जा सकता है कि आपको कितना सरकारी आंकड़े के अनुसार मजदूरी मिलेगा। इस बोर्ड की स्थापना सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, तो इसे किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए 20 को देखते हैं। 20 का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है, देखते हैं इसका जवाब किसको किसको पता है। 1907 में जे.एन. टाटा मतलब जमशेद जी टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया गया था। तो देखिए अगर थोड़ा सा मेरे प्रश्नों के डिस्कशन पर ध्यान देते होंगे तो इसका जवाब आपको पता होगा। उस शहर का नाम था जमशेदपुर। टाटा अर्थात जमशेदपुर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। आइए 21 पर विचार किया जाए। 21 को देखा जाए क्या जवाब होता है, देखते हैं। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। फ्लाइंग शटल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इस प्रश्न में आपको यह बताना है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने का श्रेय जाता है जॉन के नामक वैज्ञानिक को, और यह दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे है 22वें क्वेश्चन में, जवाब इसका देखते हैं क्या होता है। 22वां है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। देखिए काफी आसान क्वेश्चन, आविष्कार वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं इस चैप्टर से। तो सेफ्टी लैंप बताइए कौन सा आविष्कार किया था। इसका तो जवाब शायद हमें लगता है कि सब लोग के पास होगा, नहीं अगर पता होगा तो हम जरूर बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। और आज के बाद ये पक्का याद कर लेना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बाबू। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने का श्रेय जाता है हम्फ्री डेवी को, अर्थात ऑप्शन डी के साथ एकदम यहां भी चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन में आ गए हैं। 23वें का जवाब देखते हैं क्या होता है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई।
टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो जमशेदपुर में यह स्थापित किया गया था, लेकिन कब किया गया था आपको यह बताना है। तो इसे स्थापित किया गया है 1910 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए इसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24 का जवाब जानते हैं क्या होता है। यहां प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। अभी अभी बात किए थे कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति स्थापित तो किया गया था, लेकिन सबसे पहले किस उद्योग के लिए स्थापित किया गया था, तो यह था वस्त्र उद्योग से। मतलब कपड़ा बनाने के लिए औद्योगिक क्रांति लड़ी गई थी वहां पर, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग से। 25 को देखते हैं। 25 क्या है देखते हैं। तो कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। मतलब कपास को जो पेड़ से तोड़ के और मशीन में उसे फेंटा जाता है, या कह सकते मिलाया जाता है एक साथ, इसे मिलाने वाला जो मशीन बना वो कौन बनाया ये बताना आपको। तो इसे बनाने का श्रेय जाता है इली विंटनी को, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 26 बताइए, देखते हैं 26 में कौन कौन जवाब देता है। 26 है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। औद्योगिक क्रांति करने के पीछे का कारण नहीं था यह बताना इस प्रश्न में। ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसमें देखिए सारे के सारे बी सी डी ये तो सारे लग रहे हैं कि वो धर्म सुधारक नहीं हो सकते हैं। औद्योगिक क्रांति को धर्म सुधारक आंदोलन से क्या लेना देना है। धर्म सुधार करने वाले धर्म सुधारे अपना, हम अपना आंदोलन लड़ेंगे ताकि उद्योग को बढ़ाया जा सके। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 27 को देखते हैं। 27वें क्वेश्चन में आगे देखिए आपको देखते देखते कितने का सही जवाब दिए हैं बताइएगा जरूर, गिनते रहिएगा और देखते हैं कि हमारे इस सेशन से सबसे ज्यादा किसका जवाब सही आता है। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया। पावर लूम का निर्माण कौन किया था। जो जल शक्ति से मतलब जल विद्युत संयंत्र से चलने वाला यंत्र होता है, तो उससे वैज्ञानिक का नाम है क्रॉम्पटन ने। ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम सही आंसर होगा। आ गए हैं 28 में। 28 को देखते हैं। 28 का जवाब जानते हैं क्या होता है। 1928 के ग्राइम वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। मतलब ग्राइम वाटर के कैलेंडर जो बनाई गई थी उस पर भगवान का फोटो बताना। देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताने इसका सही जवाब होगा विद्या देवी सरस्वती। मां सरस्वती जो विद्यादायिनी मानी जाती है हम सबके लिए, उनका चित्र अंकित था, अर्थात किस कैलेंडर पर। तो 1928 में ग्राइम वाटर नामक जो कैलेंडर बनाया गया था इंग्लैंड में, वहां पर विद्या देवी सरस्वती का चित्र अंकित किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। आइए 29 में आ गए हैं। 29 का जवाब जानते हैं। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। ये तो हमको लगता है सबको पता होगा। वाष्प इंजन बनाने का श्रेय किसको जाता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। वाष्प इंजन बनाया कौन। तो वाष्प इंजन बनाया बाबू जेम्स वाट। ऑप्शन देखिए कहां से है, बी। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। और जेम्स वाट ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो वाष्प ईंधन बना के अपने देश में पूरी क्रांति लाए थे, पूरे विश्व में ऐसे कह सकते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। प्रश्न क्या है। तो 20वीं शताब्दी में आयातिक कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। बताना है कि मैनचेस्टर के लेबल पर कैसे चित्र छपे होते थे ये बताना है। तो उस समय का सही जवाब होगा महाराणा रणजीत सिंह के। ऑप्शन बी के साथ इसका में आगे बढ़ चलेंगे। आइए 31 को देखते हैं। 31 का जवाब समझते हैं क्या होता है इसका जवाब। अगर पता होगा तो पहले ही बता दीजिएगा, नहीं पता होगा आइए समझते हैं। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की।
जो लोहा गला के वात्या भट्ठी में जो लोहा गलाया जाता है और गला के भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे अब्राहिम डर्बी। और ये किस ऑप्शन में दिया है बाबू? ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात 31 का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हैं, इसी बात को करते करते जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जवाब क्या होता है जानते हैं? निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? मतलब कौन सा ऐसा कारण था बताना है जो इंग्लैंड में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति के लिए उतावले हो गए लोग। औद्योगिक क्रांति चाहिए, उद्योग की क्रांति चाहिए, उद्योग की क्रांति चाहिए, ये नारा रटने लगे। ऑप्शन देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धि हो सकता है क्या? आगे पढ़ते हैं। सस्ते मजदूर की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति और उद्योगों की राजकीय संरक्षण। तो सही जवाब इसमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बाबू डी, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया हुआ है उद्योगों को राजकीय संरक्षण। मतलब उद्योगों को राज्य के द्वारा संरक्षण मिलने लगा। यहां पर प्रजा का अधिकार खत्म होते जा रहा था, इसीलिए वहां की प्रजा इसकी औद्योगिक क्रांति की, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी जल्दी और काफी आसानी से इस वीडियो को देखे होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब का बटन ठोक डालिए, दबा दीजिए, इतना दबाइए जोर से कि घंटी जो है ना टन टन बजना स्टार्ट हो जाए। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते जाइए, जवाब क्या होता है? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब आपको देने आएगा। सोचिए, समझिए, सर्च कीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब कौन होगा, A, B, C या D। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।